नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके को देखेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका पहला सवाल है सवाल नंबर 1। देखिए कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मस्जिद को, मंदिर को, संत की झोपड़ी को, मीनार को किसे कहते हैं भाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मस्जिद को किसे कहते हैं? तो मस्जिद को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में किस राज्य की साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन किया गया है? किस राज्य का किया गया है भाई? देखिए आपका ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया? हाल ही में कहाँ 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया? बताइए दोस्त, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। आपका पहला ऑप्शन है भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक। बताइए, ऑप्शन बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भोपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखिए कि हाल ही में पुदुचेरी में सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। वो क्या मनाया गया है? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो क्या मनाया गया है भाई? तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। कितवां? 20वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे। चलिए आपका अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। बताइए, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 29 दिसंबर। क्या है? 29 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपका अगला सवाल है 6 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? कहाँ पे किए हैं? तो दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। आंसर बताइए। चलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ किए हैं? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 7 कि हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। किसके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव रूप से लगभग कितना प्रतिशत बढ़ेगी? कितना प्रतिशत बढ़ेगी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4.2%, 5.7%, 6.5% और 8.1%। आंसर बताएंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 6.5%। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो 6.5%। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? कब किया जाएगा? तो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 10 जनवरी। कब किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10। देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है? तो किसका हो जाएगा? अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का, श्रीलंका का। बताइए आप लोग
कमेंट में ज़रूर अपना आंसर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसका हो जाएगा? जर्मनी का। किसका हो जाएगा? जर्मनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी वाइल्ड ईगल को घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी वाइल्ड ईगल को घोषित किया गया है? तो किस देश का किया गया है? देखिए, इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, ब्राजील का। किसका किया गया भाई? आंसर देंगे। आंसर है आपका, देखिए किसका है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी किसका है? अमेरिका। किसका है? अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है कि नेटवर्क हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर, अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा आंसर है? आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने स्पेस में 29 मेगावाट की सौर परियोजना चालू करने की घोषणा की है। कहाँ किया है? गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में। कहाँ किया है भाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में 29 मेगावाट की सौर परियोजना चालू करने की घोषणा की है। कहाँ किया है? तो कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में डाक विभाग ने किस देश के डाक प्रणाली में सुधार की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस, मिस्र, अमेरिका, भारत। तो किस देश के डाक प्रणाली में सुधार करने का शुरू किया है? तो भारत का। किसका किया है? तो भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहता है कि हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा ने ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है? तो किस देश ने पारित किया है? अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। किस देश ने पारित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कितने संसदीय समिति का गठन किया है? तो कितने संसदीय समिति का गठन किया है? 2, 5, 8, 10। बताइए सही जवाब बताइए। आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 8। कितना हो जाएगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस है में चंद्रगुप्त मौर्य की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी जिसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत को चिन्हित किया। कब हुआ था? तो 221 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 521 ईसा पूर्व और 621 ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की नंद साम्राज्य पर विजय एक महत्वपूर्ण जीत थी। कब? 321 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? गहरी घाटियाँ, यू टर्न, नदी मार्ग और समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं और इनमें से सही नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहने का मतलब है कि आपको तीनों चीज़ें दिखाई देगा। क्या? गहरी घाटियाँ भी दिखाई देगा, यू टर्न नदी मार्ग भी दिखाई देगा और समानांतर पर्वत श्रृंखला भी दिखाई देगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, देखते हैं सवाल नंबर 19 कि पाल कला जिसे पूर्वी भारतीय कला भी कहा जाता है वर्तमान के भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई कलात्मक शैली है? तो किस देश में? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। बताइए सही जवाब बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है और
चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कब क्यूबाई मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को हथियार प्रतिद्वंद्विता से जनित संकट का एहसास कराया। एक बार फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कब क्यूबाई मिसाइल संकट का एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने विश्व को हथियार प्रतिद्वंद्विता से जनित संकट का एहसास कराया। कौन सा युद्ध था? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, इराक युद्ध और शीत युद्ध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शीत युद्ध। कब हो जाएगा? शीत युद्ध। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।